दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र को एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, ये है हीरोन का सूत्र। तो ये सूत्र आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, फिर होता है अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज कई प्रकार का होता है। ठीक है, और इन सभी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग सूत्र होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप केवल इसी एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल इसी एक ही सूत्र से, इसलिए आपको समझना यह महत्वपूर्ण है। बस उस त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई प्रश्न में दिया रहना चाहिए। अगर त्रिभुज कैसा भी क्यों ना हो, अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजा का लंबाई पता है या फिर प्रश्न में उन तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, तो हम लोग केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करके हम उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कई सूत्र क्यों याद रखेंगे? मैं आपसे कहता हूं केवल इसी सूत्र को याद कर लीजिए और इसका उपयोग करके कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ये समझ लीजिए। फिर आपको 50 सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, केवल इसी सूत्र से सब सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी सूत्र से, हीरोन सूत्र से। हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हीरोन सूत्र से ही निकालेंगे। और समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ही निकालेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक अलग से सूत्र होता है, इसके लिए भी एक अलग से सूत्र होता है। तो आप लोग ढेर सारा सूत्र क्यों याद रखेंगे? तो हम लोग इन तीनों सवालों को हल करेंगे, आप लोग तीनों ज़रूर समझिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हीरोन के सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसी को हीरोन का सूत्र कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको रूट पढ़ते हैं या फिर करड़ी पढ़ते हैं। ये जो इतना सा बड़ा दिख रहा है रूट है ये। ठीक है, अब इसको हीरोन का सूत्र क्यों कहते हैं? इसको हीरोन का सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हीरोन एक आदमी का नाम है। ठीक है, और इन्होंने ही इस सूत्र को बताया था, इसलिए इसको हीरोन का सूत्र कहा जाता है। अब इसमें देखिए ए बी सी दिख रहा होगा और एस 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 दिख रहा है, तो हम समझते हैं ये सब है क्या चीज़। तो ए जो है पहली भुजा की लंबाई है, बी जो है दूसरी भुजा की लंबाई है, सी जो है तीसरी भुजा की लंबाई है। अब जो एस होता है इसको हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एस निकालने का तरीका क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालने का तरीका ये होता है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों भुजा की लंबाई को जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए, तो एस आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस पहले सवाल को लगाते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग हो। देखिए अलग अलग है लंबाई, इस भुजा का लंबाई 9 है, इस भुजा का लंबाई 12, इस भुजा का लंबाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी सी लिख लिया। तो ए जो है पहली भुजा है, तो मैं पहली भुजा इसको मान लेता हूँ, तो ए बराबर 9 हो जाएगा। इसको मैं दूसरी भुजा मान लेता हूँ, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 15। और मैं तीसरी भुजा इसको मान लेता हूँ, तो सी बराबर हो जाएगा 12। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहली भुजा इसको माने, दूसरी भुजा इसको, तीसरी भुजा इसको। आप चाहें तो पहली भुजा इसको मान सकते हैं, यानी ए बराबर 12 बोल सकते हैं, दूसरी भुजा इसको बोल सकते हैं, तीसरी भुजा इसको, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। आप पहली दूसरी तीसरी किसी को बोलिए। ठीक है, तो हमारा ए बी सी पता चल चुका है। अब एस देख लेते हैं, अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2, इन्हीं सबको जोड़ लीजिए और बटा 2 कर दीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा 9, फिर प्लस बी बराबर हो जाएगा 15, प्लस सी बराबर हो जाएगा 12 पूरे का बटा 2। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िए। तो 15 और 9 ये आपका हो जाएगा 24, 24 में 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 36 बटा 2। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 2 से 36 में भाग लगाइए, तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे 1 बचा 6, 2 8 16, तो ये आपका कट गया। यही 18 तो हम यहाँ लिखते हैं। आप इसको डायरेक्ट काट के भी चाहें तो 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ए बी सी पता चल चुका है और एस बराबर 18 आ चुका है। अब देखिए हम सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इसी के अंदर हम लोग सभी का मान रखते हैं। तो देखिए रूट है तो रूट हम लगा लेते हैं। एस जहाँ पर एस दिखे वहाँ पे हम 18 रख देंगे, जहाँ पर ए दिखे वहाँ पे 9, बी दिखने पर 15, सी दिखने पर 12 रख देंगे। तो एस की जगह क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18। अब कोष्टक लगा दीजिए, 18 ये हो जाएगा 18 माइनस ए की जगह क्या हो जाएगा 9। फिर दूसरा कोष्टक लगाइए, एस की जगह 18 माइनस बी की जगह क्या रख देंगे 15। तीसरा कोष्टक लगाइए, एस
ये हो जाएगा 18 माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए रूट हम लगा रहे हैं, यहाँ पर भी रूट लगेगा। अब देखिए पहला संख्या 18 है। अब देखिए ये कोष्टक के अंदर है ना, तो इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। 18 में से 9 घटेगा 9 हो जाएगा, गुणा लगा लेंगे बीच में, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। 18 में से 15 घटाएंगे 3 हो जाएगा, फिर गुणा लगाइए, यहाँ पर 18 में से 12 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से बढ़िया से समझिए। देखिए यहाँ पे 4 संख्या आ गया है, ठीक है। अब हम इन चारों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या 18 है, तो हम लोग यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 9 18 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, तो 2 3 3। अब हम इस 18 की जगह पे 2 3 3 लिखेंगे, नीचे 1 आना चाहिए, तो 2 3 3 लिखिए। तो ये रूट है तो रूट हम लगाएंगे, 18 की जगह पे 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख देंगे। देखिए गुणा है तो हम गुणा करके ही लिखेंगे। अब दूसरी संख्या 9 है, तो हम लोग 9 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 और 3 लिख देंगे। इस 9 की जगह पे हम लोग 3 गुणा 3 लिख देंगे, फिर गुणा लगाइए। अब ये तीसरा संख्या 3 है, तो हम 3 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 का 3 ही रहेगा, फिर गुणा इस 6 का भी करिए अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 3 लिख दीजिए, 2 गुणा 3, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रूट लगा था, यहाँ पर भी रूट और यहाँ पर भी रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सभी लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें रूट से बाहर निकालना रहता है संख्याओं को। तो अब किन संख्याओं को रूट से बाहर हम निकाल सकते हैं, तो गौर से सुनिएगा। इस रूट के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है, तो उन दोनों को पकड़ के रूट से बाहर निकालते हैं, और बाहर रूट के बाहर जैसे निकालेंगे वो एक संख्या बन जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है, तो वो दोनों ही रूट से बाहर निकलेगा, और रूट से बाहर जब लिखेंगे तो वो एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या 2 है, यहाँ पे एक संख्या 2 है, तो एक ही संख्या 2 बार आया है कि नहीं, तो ये दोनों को पकड़ के रूट से बाहर निकालते हैं, लेकिन बाहर जाके केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, एक ही संख्या 2 बार है, तो इन दोनों को पकड़ के रूट से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बाहर हम एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए सब गुणा है, तो हम गुणा गुणा ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या 3 है, यहाँ पे वही संख्या 3 है, तो ये भी एक ही संख्या 2 बार है, तो इन दोनों को भी पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर हम केवल एक बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों को भी रूट से बाहर निकालेंगे, तो बाहर जाके केवल एक बार 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर से सभी को हमने बाहर निकाल लिया है, तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। तो जब रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तो हम ऐसे थोड़े लिखेंगे, हम रूट को हटा ही देते हैं। यानी अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 3 6, 6 3 18 और 18 3 54, तो ये हो जाएगा 54 लिख दीजिए। यही आपका आंसर है, लेकिन इसको सही तरह से लिख देते हैं। देखिए ये सब लंबाई सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीएम लिख देंगे और ऊपर 2 घात लगा देंगे, यही आपका आंसर है। ऊपर हमेशा 2 घात जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि मैंने अब पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब यहीं से वो छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसा न करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भाई रूट में कुछ नहीं बचा, तो अब हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन आगे मैंने ऐसा भी सवाल लिया जिसमें रूट में कुछ ना कुछ बचता है, तो भाई उसको कैसे लगाते हैं। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूर सीख के जाइए, नहीं तो आपसे गलती ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए ये जो दूसरा सवाल है ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए द्वि लिखा हुआ है ना, द्वि का मतलब होता है 2, सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि 2 बराबर भुजा रहेगा, एक अलग रहेगा, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए मैंने इसको 5 को बोल दिया, और बी बराबर मैंने इसको बोल दिया दूसरी भुजा को, और इसको मैंने तीसरा भुजा बोल दिया। आपका मन आप चाहें तो ए बराबर इसको बोल सकते हैं, बी बराबर इसको, सी बराबर इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अब एस निकालते हैं, तो हम लोग 5 5 5 5 5 6 इनको जोड़ लेते हैं, बटा 2 कर देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 16 बटे 2, ये 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी एस बराबर 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये पूरा सूत्र लिख लिया हमने। अब एस की जगह 8 रख देंगे, जहाँ पर एस दिखे, ए दिखने पर 5 रख दिया हमने, बी के जगह पे मैंने क्या 5 रख दिया, सी के जगह पे मैंने 6 रख दिया, और एस की जगह तो 8 है ही। अब हम घटा लेते हैं, तो ये पहला वाला वैसे के वैसे लिखिए, 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर घटाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग हीरोन के सूत्र से
क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 संख्या तो हमेशा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो वही आपको समझना है। अब ये रूट है तो बड़ा सा रूट लगाते हैं, ठीक है। अब इन चारों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले 8 का करते हैं। तो 8 का करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 2 2। हम 8 की जगह आप लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरी संख्या 3 है तो 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही रहेगा। इस 3 का भी करेंगे 3 ही रहेगा। इस 2 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यानी कि यहाँ तक तो रूट चलेगा। अब हमें रूट से बाहर निकालना होता है। तो एक ही संख्या 2 बार देखिए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। एक ही संख्या 2 बार है तो हम इन दोनों को पकड़ के बाहर निकालेंगे, बाहर जाके 1 2 बचेगा। भाई रूट से बाहर हम निकाल रहे हैं तो देखिए रूट यहाँ नहीं लगा हुआ है, फिर गुणा लगाइए। यहाँ पर एक संख्या 2 है, यहाँ पर एक संख्या वही संख्या है, इन दोनों को पकड़ के बाहर निकालेंगे, 1 2 बाहर लिखिए। यहाँ पर देखिए 1 3 है, यहाँ पे दूसरा 3 है, ये भी दोनों बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर जाके केवल 1 3 बचेगा। अब देखिए रूट में कुछ नहीं बचा तो रूट हटा दीजिए। अब देखिए 2 दूना 4, 3 ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये मीटर है, भुजा का लंबाई मीटर है तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात तो जरूर लगाएंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी देखिए ये सब रूट से बाहर निकल जा रहा है। अब ये देखिए रूट वाला है, ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का लंबाई बराबर हो। देखिए बराबर लंबाई है कि नहीं तीनों भुजा का, तो इसके लिए एक अलग से सूत्र होता है, लेकिन हम लोग हीरोन के ही सूत्र से लगाएंगे इसको। हमने क्या किया, ए बी सी लिख लिया। ए भी 12 है, यानी दूसरी भुजा भी 12 है, तीसरी भुजा भी 12 है, तो ए बी सी 12 हो गया। एस निकालिए तो 12 12 जोड़ देंगे बटे 2, तो 12 12 जोड़ेंगे तो 36 बटे 2, और ये 18 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो एस बराबर 18। सभी का मान हम लोग सूत्र में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 और 18 - 12, 18 - 12, 18 - 12। ए बी सी सेम है ना, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 6, यहाँ पे 6। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना कि 4 संख्या तो हमेशा आएगा। अब इन चारों का भाज्य गुणनखंड करिए। तो 18 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 18 की जगह पे 2 3 3 लिखा। 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। इस 6 के लिए भी तो वही रहेगा 2 गुणा 3, और इस 6 के लिए भी वही रहेगा 2 गुणा 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब हम रूट से बाहर निकालते हैं। तो एक संख्या यहाँ पर 2 है, वही 2 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम रूट से बाहर निकालेंगे, लेकिन रूट के बाहर केवल 1 2 बचेगा। गुणा लगाइए। यहाँ पर देखिए 1 3 है, वही 3 यहाँ पर भी है, ये दोनों बाहर निकालेंगे, लेकिन 1 3 बाहर बचेगा। फिर गुणा। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, तो एक ही संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर बाहर निकालिए। 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, ये भी दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये 1 3 अकेला है, इसके साथ एक और 3 रहता तब ना दोनों को ना पकड़ के निकालेंगे बाहर, अकेला कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये देखिए रूट के अंदर ही रहेगा 3। समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि इसके साथ एक और नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि ये सब तो बाहर निकल चुका है। समझ में आ गया ना। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36 हो गया, और ये रूट के अंदर 3। आप यहाँ पे गुणा लगाइए चाहे मत लगाइए, इतना हो गया। अब देखिए ये सब मीटर है, तो हम यहाँ पे मीटर लिखेंगे, ऊपर 2 घात लगाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, और उसके बाद मैं आपको एक सवाल दूंगा लगाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो चारों संख्या ये आ गया, तब कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें एक अलग तरह से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक दूसरा चीज़, ठीक है। तो अगर चारों संख्या ये आ गया तो कैसे लगाएंगे। भाई मैंने बताया था ना 4 संख्या तो जरूर आएगा, तो ये रूट आप बड़ा सा लगा लीजिए। अब इस 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 20 का भाज्य गुणनखंड ये मैंने किया है, तो 2 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। गुणा लगाइए। इस 15 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, तो मैंने इसके जगह 3 और 5 लिख दिया। फिर गुणा, इस 5 का तो 5 है, यह भाज्य गुणनखंड रहेगा। 6 का भाज्य गुणनखंड 2 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक ही संख्या 2 बार है तो दोनों को बाहर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर एक ही संख्या 2 बार है तो दोनों बाहर निकालेंगे, बाहर 1 2 बचेगा। फिर गुणा लगाइए। यहाँ पर देखिए 1 5 है, यहाँ पे दूसरा 5 है, ये दोनों बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर जाके केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 3 है, तो ये दोनों 3 बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर जाके 1 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये रूट के अंदर 5 बचा है, 2 बचा है। अगर एक और 5 रहता तब बाहर निकाल लेते हैं, एक और 2 रहता तब ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो ये रूट के अंदर ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो इनका रूट के अंदर ही गुणा होगा, इनका बाहर, तो 2 5 10 और 10 यहाँ 30 हो गया, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 दूना 10। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा।
तो बस मुझे यही समझाना था कि रूट के अंदर 2 संख्या यहाँ पे फंसा है, तो उनका रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।